उपलब्धि वाले टाइम में, तो अनूपगढ़ में आग लगेगी या नहीं लगेगी बनाने के लिए तैयार हैं? तो चलिए सर, आज हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े लकी हैं, क्योंकि आज हमारे बीच में इस आरसी बिजनेस के बारे में जो आपको हमारे साथी हड़ताल पर बता रहे थे, आज इस आरसी बिजनेस के अंदर ऐसे तो अगर बात की जाए पिछले 20 सालों में, सन 2000 के अंदर ये बिजनेस शुरू होता है, 2021 चल रहा है, कंपनी 20 साल पूरे कर चुकी है, 21वें साल में कंपनी ने अपना कदम रखा है। कैसा हो साहब? अगर हम पिछले 20-21 सालों की बात करें तो हिंदुस्तान के लगभग आप जैसे मेरे जैसे 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आरसी बिजनेस को ज्वाइन किया। कितने लोगों ने ज्वाइन किया साहब? 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस आरसी बिजनेस को ज्वाइन किया। लेकिन आज हम अनूपगढ़ वाले, आज हम इस हॉल में बैठे हुए सारे लोग अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझ सकते हैं, क्योंकि उन 3 करोड़ लोगों में आज हमारे बीच में हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें आरसी बिजनेस के अंदर स्टार रूबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साहब? मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि आरसी बिजनेस के अंदर जब कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने के साथ हमें इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाता है। क्या मैं सही कह रहा हूं साहब? जब हम अपने डॉक्यूमेंट देते हैं, 1000 का राशन देते हैं, उसके बाद हम इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद में आरसी के अंदर ये जितने भी प्रोडक्ट आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज ये सहभागी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसलिए सारे प्रोडक्टों को ट्रेनिंग सेमिनार में लाया नहीं जा सकता है। आप लोग आरसी के सेंटर पे जाके देखते हैं, आरसी आज के तारीख में हमारे लिए, हमारे घर में काम आने वाले 600 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट बना रहा है, नहीं बना रहा है साहब? हम सबसे पहले नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद उन प्रोडक्टों को यूज करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यूज करते हैं नहीं करते हैं सर? और प्रोडक्टों को यूज करने से अगर वो प्रोडक्ट हमें बढ़िया लगे, अगर ये सिस्टम हमें बढ़िया लगे जिंदगी में, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं साहब, तो इसके लिए हमें प्रोडक्टों को यूज करने के साथ साथ में लोगों को इसके बारे में बताना होता है, और जब हम लोगों को बताना शुरू करते हैं तो हमारी एक टीम बनना शुरू हो जाती है। क्या मैं सही कह रहा हूं सर? हमारी एक टीम यहाँ पे आरसी बिजनेस के अंदर बनना शुरू हो जाती है, और आरसी बिजनेस के अंदर मैं दोस्त आपको बताना चाहूंगा, ये जो हमारी टीम है ना, ये 2 लाइन में बनती है, जिसे बोला जाता है ए और बी। क्या मैं सही कह रहा हूं साहब? फर्स्ट और सेकंड, लेफ्ट और राइट, आप उसे कुछ भी कह सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आरसी बिजनेस के अंदर हमारी टीम 2 लाइनों में बनती है। मैं बहुत सी बार आरसी बिजनेस को लेकर जब फील्ड में जाता हूं तो कुछ लोग मुझे इस तरह का सवाल करते हैं कि सर ए लाइन तो हमारी ऑलरेडी चल रही है। हेलो, हमारी ए लाइन तो चल रही है, अगर बी लाइन में कोई टाइगर आ जाए तो मजा आ जाए। लोग ऐसा बोलते हैं, नहीं बोलते हैं भाई? अगर बी लाइन में भी कोई टाइगर आ जाए तो मजा आ जाए। सर एक बात का सोच के जवाब देना, क्या बिल्लियों के घर में कभी टाइगर पैदा होते हैं? क्या कभी होते हैं सर? टाइगर हमेशा टाइगर के घर में पैदा होता है। अगर आपको अपनी डाउनलाइन में टाइगर पैदा करना है तो सबसे पहले खुद टाइगर बनना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? बहुत सी बार लोग मुझे कहते हैं सर हमारी ए लाइन में 3.5 लाख का बिजनेस हो रहा है, अगर हमारी बी लाइन में 1,15,000 का बिजनेस हो जाए तो सर मेरी रॉयल्टी आ जाए। लोग ऐसा बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? अगर बी लाइन में 1,15,000 का बिजनेस हो जाए तो मेरी रॉयल्टी आ जाए। कई लोग गरीबों से 1,15,000 का बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्त आज मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हमारे बीच में जयपुर राजस्थान से चल के हिंदुस्तान की ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आई है जो इस बिजनेस के बारे में आने वाले 3 से लेकर 4 घंटे हमें ट्रेनिंग देंगे। क्या उनकी ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हैं? तैयार है सर? लेकिन उनको इन्वाइट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको उनके लेवल के बारे में बताना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरसी बिजनेस के अंदर हमारी टीम 2 लाइनों में बनती है, एक होती है ए, एक होती है बी। बहुत सारे लोगों से 1,15,000 का बिजनेस नहीं होता है, लेकिन आज हमारे बीच में, आज से कुछ टाइम पहले, अगर हम पिछले साल की बात करें, 22 मार्च को हमारे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा नहीं लगा साहब? हमारे हिंदुस्तान को लेकर पूरी दुनिया की अगर बात करें, कोरोना महामारी से हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में संघर्ष किया। इस कोरोना काल में जहाँ पे एक तरफ लोग कह रहे थे हमारे धंधे बंद हो गए, हमारी नौकरियां चली गई, हमारा बुरा हाल हो गया, हुआ नहीं हुआ साहब? लेकिन उसी दौरान मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हमारे बीच में हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कोरोना काल के अंदर सितंबर 2019 के अंदर आरसी बिजनेस के अंदर एक ऐसा लेवल हासिल किया जिस लेवल को बोला जाता है स्टार रूबी। और दोस्तों, स्टार रूबी लेवल कैसे
इस स्टार रूपी जैसे भगत को अचीव किया और ना केवल अचीव ही किया, ना केवल अचीव किया बल्कि कोरोना काल में अचीव किया सितंबर 2020 में। और बात समझ में आएगा सर? अगर इनकम से कोई प्रभावित होता है, अगर इनकम से कोई प्रभावित होता है तो स्टार रूपी भगत के बनने के बाद जो 1 महीने की इनकम आती है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा आती है। और अभी थोड़ी देर पहले हम सर के साथ चाय पी रहे थे, सर ने अपने पिछले महीने वाली स्टेटमेंट दिखाई, जानना चाहिए कितनी थी सर? इधर तो मीटिंग में कमजोरी का नहीं बैठा सर, अगर इतनी बड़ी इनकम बताने लगता कोई हार्ट अटैक हो जाए और लोग ये बोले यार सी बात मीटिंग में गया था हार्ट अटैक हो गया। बात समझ में आ रही है सर? 1 महीने की इनकम है इस लेवल पे आने के बाद जो गुरुदेव के अकाउंट में आई है 7 लाख रुपए से ज्यादा है। बड़ी बात ये नहीं है कि इनको 7 लाख रुपए महीने का आता है, इससे बड़ी बात तो है करना चाहते हैं क्या? इसको सेट करो ना, नजदीक भी ना कुछ करता है यार, सही नहीं आ रहा है, इसको सेट करो सर। बड़ी बात ये नहीं है कि 7 लाख रुपए महीने की इनकम इनको आती है, सबसे बड़ी बात ये है आप लोगों को 7 लाख रुपए महीना कैसे आ सकता है, आप लोग स्टार्ट में कैसे बन सकते हैं, आप इस तरह की जानकारी लेकर के हमारे बीच में गुरुदेव आए हैं। तो क्या आप भी स्टार्ट में बनना चाहते हैं? सच में बनना चाहते हैं? तो स्टार्ट में बनने के लिए एक स्टार्ट में मुझे बताऊंगा कि उन्होंने 4 करोड़ का बिजनेस कैसे किया, इतना बड़ा बजट कैसे आया। हासिल करना चाहेंगे? आवाज में कमा रहे चाहेंगे? बहुत ही आ रहा है, क्या कर रहे हैं? सही करो ना। आर यू एक्साइटेड? आज जयपुर राजस्थान से चल के हमारे बीच में आरसी बिजनेस के स्टार रूबी एंड कोर लीडर, क्योंकि दोस्त आरसी में जब कोई इंसान स्टार रूबी बनता है तो स्टार रूबी बनने के बाद हमारी कंपनी के अंदर एक कोर बॉडी बनाई हुई है। बल्कि मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा, कंपनी भी जब कोई डिसीजन लेती है और कोर बॉडी से पूछ करके लेती है और उसे बोला जाता है कोर टीम। बात समझ में आ रही है साहब? आज गुरुदेव जैन सर उस कोर टीम का हिस्सा बन चुके हैं। आज से 3 दिन पहले 14 फरवरी को दिल्ली के ताज विमानता होटल में कंपनी के कोर लीडर्स के द्वारा, कंपनी के मालिक के द्वारा इनको वहां पे इनवाइट किया गया और जैसर को कोर टीम में शामिल किया गया। तो बधाई होनी चाहिए। जिस लेवल पे जाकर के कंपनी कोर लीडर से पूछ करके डिसीजन लेना शुरू कर देती है, क्या ऐसे लेवल पे आप भी जाना चाहते हैं क्या? सच में जाना चाहते हैं? आज गुरुदेव हमें बताएंगे कि इस लेवल पे जाने के लिए इन्होंने कैसे आरसी बिजनेस को शुरू किया और कैसे इन्होंने पिछले जितने भी सालों से आरसी बिजनेस को किया, कैसे इन्होंने आरसी का सफर तय किया और आज ये इस लेवल पे पहुंचे और आप लोग इस लेवल पे कैसे आ सकते हैं? जाना चाहते हैं साहब? इनको इन्वाइट करने से पहले छोटा सा एक परिचय। वैसे तो लगभग सारे लोग मुझे पहले से जानते हैं, लेकिन आज जो साथी पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम रूपराम निवाड़िया है, आप ही के इस शहर रूपगढ़ का रहने वाला हूँ। आज से तकरीबन 8 साल पहले 10 जनवरी 2013 ये बिजनेस मेरी जिंदगी के अंदर आता है। 10 जनवरी 2013 को आरसी बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद इन प्रोडक्टों को मैंने यूज करना शुरू किया और इनको यूज करने से मेरे फैमिली में जो पहली इनकम आती है वो अब उसकी अमाउंट थी 933 रुपए। 933 रुपए इनकम आने के बाद हमें जिंदगी में पहली बार पता चला कि राशन लेने से भी पैसा आता है। क्या लेने से साहब? राशन लेने से भी पैसा आता है। जब 933 रुपए की इनकम आई तो मैं मेरे सीनियर अपलाइन, मेरे आदरणीय गुरुदेव जैन सर के पास पहुंचा और मैंने सबको जाकर के एक सवाल पूछा। जानना चाहेंगे सर कौन सा सवाल पूछा सर? मैंने इनसे सवाल पूछा, मैंने कहा सर 900 रुपए की इनकम आई है, क्या इससे ज्यादा आ सकती है? इन्होंने मुझे बोला कि बिल्कुल रुकराम भाई, तुम जितना चाहते हो आरसी बिजनेस तुम्हें उतना दे सकता है।
इन्होंने 8 साल पहले मुझे बोला रूपराम भाई सीखना पड़ेगा। मैंने कहा यस सर। और दोस्त मैं आपको मेरी कामयाबी का सिंगल राज बताता हूँ, जानना चाहते हैं क्या? सर मेरी कामयाबी का सिंगल राज है, ये जैसे जैसे मुझे कहते गए मैं वैसे वैसे करता गया, कभी इफ वक्त किंतु परंतु नहीं लगाया। बात समझ में आ रही है क्या? और दोस्त मैं तो आज आपको यहाँ से बोलूंगा, अगर आपकी अपलाइन, अगर आपका सीनियर आपको ये बोलता है कि रात को 2 टाई लगाने से ये मेरे 1 टाई लगी है, समझ में आ रहा है क्या? अगर सीनियर ये बोलता है रात को 2 टाई लगा के सोने से नींद बढ़िया आती है, तो दोस्त दिमाग मत लगाना, लगा के सो जाना। हेलो तैयार हैं? जैसे जैसे बोलते गए मैं वैसे वैसे करता गया। और अगर इनकम से कोई प्रभावित होता है, 933 रुपए से स्टार्ट हुआ। बात समझ में आ रही है सर? 933 रुपए से इनकम स्टार्ट हुई और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, कहते हैं ना अगर जिंदगी में किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलवाने के लिए आपके साथ हो जाती है। मैंने अपनी कामयाबी को, अपनी इनकम को दिल से चाहा, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, कारवां बनता गया और बनते 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 इस बिजनेस के अंदर प्रेजेंट में मैं रूबी लेवल पे हूँ। कौन से लेवल पे सर? प्रेजेंट में रूबी लेवल पे हूँ, यानी जेन्युइन सर्वाइवल लेवल से केवल 1 कदम पीछे। वैसे तो ये खुद बताएंगे लेकिन मेरे से रहा नहीं जा रहा है। एक राज की बात बताऊं क्या? सच में बताऊं क्या? आगे तो नहीं बताओगे? चाहे पिक्चर सर ने मुझे बताया कि रूपराम भाई जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। मैंने कहा सर हम भी कहीं ना कहीं बड़ा करने के लिए आए हैं। आप भी आए नहीं आए सर? सर ने बताया दिसंबर 2021, इन्होंने मुझे डेट बताई दिसंबर 2021 मेरी इनकम 10 लाख होगी। जय सर ने बताया दिसंबर 2021 मेरी इनकम 10 लाख होगी। मैंने कहा गुरुदेव आपकी 10 लाख होगी है बहुत बढ़िया, मेरी 5 लाख कैसे होगी वो बताओ। यस और नो भाई? इन्होंने मुझे प्लानिंग बताई। आज उस सारी प्लानिंग को सुन के जाना, अगर उस प्लानिंग से मेरी 2.5 हो सकती है तो भैया 1 लाख 1.5 लाख आपकी भी हो सकती है। लेना चाहते हैं? अरे रुपए कमाने में भरोसा करते हैं जी? अरे रोकड़ा कमाना चाहते हो? दोस्त मार्केट के अंदर आज की तारीख में बड़े बड़े लोगों का व्यापार बंद हो रखा है। आज बड़े बड़े लोगों की हालत खराब हो रखी है। यस और नो भाई? आज मार्केट के बड़े बड़े व्यापारी इस कोरोना काल में एक ही बात बोल रहे हैं, अपने बिजनेस को बचाया कैसे जाए। सही कह रहा हूं जी? अपनी नौकरी को बचाया कैसे जाए। आज गुरुदेव हमें बताएंगे आपका बिजनेस और आपकी इनकम बढ़ाया कैसे जाए। आज गुरुदेव हमें बिजनेस बचाने के लिए नहीं, आज हमें गुरुदेव बिजनेस बढ़ाने की जानकारी देंगे। क्या आप भी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं क्या? इतनी आवाज से नहीं आने वाले सर। ब्रांड न्यू स्टार रूबी एंड कोर लीडर हमारे बीच में मौजूद हैं। यस और नो भाई? जिनसे पूछ करके कंपनी आज की तारीख में डिसीजन लेती है। आज ऐसी शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है। क्या मिलना चाहेंगे? क्या मिलना चाहेंगे? मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ, सभी साथी अपनी सीटों पे खड़े होंगे और लीडरशिप रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर गुरुदेव को स्टेज पे लेके आएंगे। आई इनवाइट ब्रांड न्यू कोर लीडर गुरुदेव। दिल्ली गया था, मेरी साड़ी ने गिफ्ट में दी थी मेरे को। एक मिनट, इसके पीछे लॉजिक बता रहा हूँ। और वो रितु कुमारी कंपनी है कपड़े की, उसमें HR है। उसकी जो पैकेज है वो महीने का 2.5 लाख का है उसकी सैलरी। और उसने वो टाई मेरे को गिफ्ट में दी थी। तो मैंने उसकी कीमत पूछी तो उसने कहा 600 रुपए की। कितने की? 600। और वो मैंने सैंपल रूपराम जी को दिया था कि भाई ये ऐसी टाई बनानी है। यस। तो ये रूपराम जी उस टाई वाले के पास लेके गए तो उसने कहा ये जो कपड़ा है चाइनीज है। यस। और इससे बढ़िया बनेगी अपने वाली। वो जो 600 वाली है शायद उनके पास सैंपल होगा, मेरे को नहीं पता। उसमें है ना ऐसे साइडों में रोएं से आ जाते हैं कई बार, जैसे वो पुरानी अपने सिल्क कपड़ा आता है लेडीज का, उसमें ऐसे रोएं से आ जाते थे ना।
और ये उससे बढ़िया है। तो एक बार रूपराम जी के लिए ताली बजा दीजिए। लगभग 1.5 घंटे अपने बातचीत करेंगे। आपको मेरी बात ठीक से सुननी, सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं लगभग? ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। और मेरी कोई भी बात बुरी लगे तो पहले माफी चाहता हूँ, जाते टाइम फिर माफी मांग लूंगा। ये जितने भी लेडीज लोग हैं, इंसानियत के नाते आपके तो भाई लगता हूँ, क्योंकि मेरी शादी हो गई, दोबारा करनी नहीं है, शायद आपको भी नहीं करनी है जिनकी हो गई। और अब घरवाली के अलावा सारी बहनें ही बची, ऐसी अनुभव है अगर सक्सेस होना है तो। ओके, और जो भाई लोग हैं, दोस्त समझे, भाई समझे, गुरु समझे, अपलाइन समझे, पड़ोसी समझे, दुश्मन समझे, आपकी इच्छा। यस, तो मेरी अगली 1.5 घंटे की बातचीत ठीक से सुननी है। बीच में आपके लिए चाय नाश्ता कुछ खाने का इंतजाम भी है। यस, और बाद में दिसंबर में जिन लोगों ने टारगेट अचीव किए थे उनके लिए गिफ्ट भी रखे हुए हैं। और आपके रॉयल्टी टैक्स अचीवरों ने इस पे खूब खर्चा किया है। यस, तो ये ऐसा सा प्रोग्राम रहेगा। ओके, बातचीत शुरू करूं? ओके सर, सबसे पहले परिचय दे दूं मैं। नाम मेरा जयनारायण है, पिताजी का नाम श्री दौलत राम जी कोकणा, घर मेरा प्रेमपुरा गांव है, पीड़गुना तहसील में। यस, पुराना काम खेती बाड़ी का है। खेती बाड़ी हमारी अच्छी होती है, लगभग ज्यादा होती है। ओके, जितना आप सोच रहे हो उससे ज्यादा होती है। और पैसे से ठीक कर सकते, खेत में खर्चा निकालने के बाद सालाना की 50 लाख की बचत है, तो ठीक ठाक घर से। और पढ़ाई में मैं BSc LLB हूँ, जिससे मेरी शादी हुई है वो गोदारा है, नाम मंजू है। मैं BSc LLB हूँ, मेरी घरवाली पढ़ाई में BA LLB AA BEd है, अभी भी कुछ पढ़ती रहती है। 18.5 साल पहले शादी हुई, 6 जून 2002 को, उम्र 23 साल थी, बेरोजगार था। बताने को मैं एडवोकेट था, पर वकील की शुरू में इनकम नहीं होती। और उसके 2.5 महीने बाद RC मिल गया। यस, ईमानदारी से दबा के मेहनत करी, किसी के साथ पैसे का लेन देन नहीं किया मैंने, क्योंकि शुरू में बता दिया था कि पैसे का लेन देन नहीं करना। मेरे ज्वाइन करने के 3-4 महीने बाद एक दिल्ली में मीटिंग थी, मैं उस मीटिंग में गया और मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे। यस, मैं पैसे से घर से ठीक हूं, लेकिन खुद तो बेरोजगार ही था, और वहां पे पता नहीं कुछ खरीदना था, तो मेरे पास पैसे कम पड़ गए थे। तो ऐसे राजा राम जी और सीनियर लोग बैठे थे गोल घेरा बना के। राजा राम जी मेरे रिश्तेदार है, बड़ी भाभी के चाचा है। तो मैंने उनके कान में जाके बोला कि सर 1000 रुपये देना, घर जाके दे दूंगा। ऐसे करते हैं ना, अपने इज्जत भी होती है ऐसी। तो उन्होंने कहा रुको, और एकदम जोर से बोला कि जयनारायण जी माफी चाहूंगा, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। बड़ी अंदर बेइज्जती सी महसूस होती है, इतना इन सबके सामने बेइज्जती करने की जरूरत क्या थी। और ये बोल के मेरे को वापस भेज दिया। 10-15 मिनट बाद उठे वो और मेरे को पैसा दे दिया। मैंने कहा वो लेना ही मुश्किल हो गया, बोले नहीं वो पहले वाला सिस्टम था और अब दे रहा हूं, क्योंकि रिश्तेदार हूं यहाँ पे, अपलाइन इनकम बढ़ गया तो और कहाँ जाओगे आप, घर जाके मेरे को दे देना, पहले वाला सिस्टम था। तो मैंने कहा ये क्या सिस्टम है। तो मेरा मतलब RC में कामयाब होना है तो दोस्त की पक्की खर्चा अपना, ये मेरी नियम रहा है, लगभग आपको भी यही रखना, ना किसी का खाना ना किसी को खिलाना। इकट्ठे बैठ के चाय पियो, अपना 5 रुपया निकाल के दे दो, पता नहीं अगले जन्म तक गिनाएगा वो। यस या नो? जिस दिन बिगड़ जाएगी उस दिन गिनाएगा। यस या नो? और बिगड़ तो कभी सकती है। तो एक नंबर कभी पैसे का लेन देन नहीं किया, कभी भी कोई झूठ छल कपट बेईमानी का सहारा नहीं लिया। मेरी अपलाइन है मिस्टर महावीर जी साहब, आज तक मेरे गांव में सिंगल ज्वाइनिंग उन्होंने नहीं लगाया, ना मैंने उनसे ज्वाइनिंग मांगी ना लाइन मांगी, परमात्मा की दया से उन्होंने दी भी नहीं। यस, क्योंकि मेरे को मेरे जीजा जी ने जोड़ा था, उनका नाम था पृथ्वीराज जी साहब, राजा राम जी के वो भी चचेरे भाई हैं।
कि तुम्हारी एक लेग मैं चलाऊंगा, एक तुम चलाओ, ऐसा सा सिस्टम था। तो एक दिन मीटिंग हुई, उसमें सब लोग चिल्ला रहे थे कि सर मेरे नीचे कितना आएगा, मेरे नीचे कितना आएगा, मेरे नीचे कितना आएगा। तो मैंने राजा राम जी से पूछा कि सर मेरे नीचे कितना आएगा। तो उन्होंने कहा आप पृथ्वीराज जी के बी में हो, आपके नीचे ज्वाइनिंग वो लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे। पर पृथ्वीराज जी काम नहीं कर रहे, तो फिर अपना काम तो हो गया। यस या नो? तो कोई ज्वाइनिंग ना मेरे नीचे लगाई ना मिली, और 0 से 3.5 लाख जब तक मैंने बिजनेस किया तब तक मेरे को महावीर जी राजा राम जी की डेट नहीं मिली कोई भी अपलाइन की। जब भी टाइम मांगता था तो वो बोलते तुम तो उसकी भी में हो। यस, 3.5 लाख हो गया, क्योंकि ये महावीर जी पृथ्वीराज जी की ए चलाते थे। यस, कि हम तो वो चला रहे हैं, इधर पृथ्वीराज जी करेंगे। और उस टाइम ऐसा नियम होता था, ट्रेनिंग कम होती थी। तो वो जो राजा महावीर जी लेक चला रहे थे, जब मैं जुड़ा था उसमें 70,000 का बिजनेस था, और मैं पृथ्वीराज जी के बी में। परमात्मा की दया रही, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, 2 साल बाद मेरा 3.5 हो गया और वो 70 वाली 0। अपलाइन के पास तो बढ़िया ऑप्शन होता है, महावीर जी ने वो छोड़ दी, मेरे को संभालना शुरू कर दिया। पृथ्वीराज जी घर चले गए। यस, उसके बाद मेरे को महावीर जी ने खूब टाइम दिया, खूब नॉलेज दिया। अगर मैंने जिंदगी में 1 दिन मांगा तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती 3 दिन दिया। अभी भी मेरे को 18.5 साल हो गए आरसी में, और अभी भी मैं महावीर जी को ये बोलूं कि कल मेरी हनुमानगढ़ में ट्रेनिंग है, काम हो गया, मैं नहीं जा सकता, आपको पहुंचना है, वो इफ बट किंतु परंतु नहीं लगाएंगे, पहुंच जाएंगे। यस, तो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, अपलाइन से 2 चीज मांग सकते हैं आपने, एक टाइम, एक नॉलेज। अगर तीसरी चीज की डिमांड करते हो आप तो आप फेल हो जाते। यस, टाइम और नॉलेज, जहां से आपकी आईडी लग गई तमाम जिम्मेदारी आपकी है। यस, और जिनको अपलाइन लाइन चलाती है, कई बार कोई पेट्रोल भी डला देती है, वो सब फेल हो जाते हैं। ऐसे हजारों एग्जाम्पल इधर मिलेंगे साथ। तो जहां से मेरी आईडी लग गई, जिम्मेदारी ली, काम किया, शुरुआत में 1 साल तक घर का माहौल टाइट रहा। क्यों? क्योंकि पैसे से ठीक घर से था, इधर साबुन पेस्ट बेचने लग गया, तो घर वालों को लगता था बेइज्जती करा रहा है, गांव में साबुन बेच रहा, पेस्ट बेच रहा, अगर धंधा ही करना है तो दुकान कर लो, पैसे दे देंगे, ये वो सब। लेकिन मेरे को ये समझ में आ गया था, घरवाली 3-4 महीने टाइट रही, घर वाले 1 साल टाइट रहे। जब थोड़ा पैसा आया तो सब सेट होते गए। यस, और आज के तारीख में सब सेट हो गए। पिछले महीने की जो मेरे पास नेट बैंकिंग है मोबाइल में, आप देख सकते हो। यस, पिछले महीने जो मेरा चेक बना है वो बना है 5,19,000, और मेरी घरवाली का बना है 1,88,000। दोनों की इनकम मिला के 7,08,000 रुपया एक महीने। इन्वेस्टमेंट 0 है, रिस्क 0 है, टेंशन 0 है, जिम्मेदारी 0 है, जवाबदारी 0 है। आज के तारीख में सब 0 है। शुरुआत में मैंने जिम्मेदारी भी ली, जवाबदारी भी ली, मेहनत भी करी, आज के तारीख में सब कुछ 0 है। यस, मेरे अपलाइन में राजा राम जी आते हैं, मैं तारीफ करना, बुराई नहीं करना। डेली 1 मिनट भी काम नहीं करते। कितना औसत नहीं पड़ती 1 मिनट काम करने की डेली, और इनकम 15 से 20 लाख महीने की। अगर आप मेरी बात ठीक से सुनना, 3 से 5 साल कड़ी मेहनत करना, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले लेना, किसी से भी उम्मीद मत करना। अगर कामयाब होना है, आपकी रॉयल्टी आज के तारीख में 3 महीने से लेके 1 साल के भीतर आ जाती है। रॉयल्टी की इनकम 20-25 हजार रुपये महीना मान लो, तब तक है मुश्किल आपसे। क्यों? जैसे आज आप आए हो, गेट पे बैठा है भैया 300 ले रहा है, 100 का पेट्रोल चल गया, 100-200 शाम तक खा जाओगे। आज का खर्चा 500, रात की कमाई 5 रुपया। यस, तो रॉयल्टी तक तो मुश्किल, और रॉयल्टी से लेके एमराल्ड लेवल तक मुश्किल नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट करना पड़ेगा। यस, एमराल्ड लेवल आ जाए तो
और वहां से आगे मजा ही मजा है भाई। देखो भाई पॉकेट में पैसा होता है, बाकी सब चीजें तो खरीदी जा सकती है। यस या नो भाई? यस। आज के तारीख में कैमरा लाने में लगभग ये मान लो 3-1 साल का टाइम, आने को तो कई लोग 6-6 महीने में आ रहे। यस। अगला मेरी कामयाबी का राज 15 साल महावीर स्वामी जी ने जो बोला वो मैंने किया, कभी दिमाग नहीं लगाया। लोग पता है गलती क्या करते हैं, छोटी बड़ी इनकम आ जाती है और उनको पता है क्या लगता है कि मेरी अपलाइन को ये नॉलेज नहीं है, अपलाइन ये गलत कर रही है, मैं ये करूंगा। वो सब फेल हो जाते हैं और हजारों लोगों का कत्ल कर देते हैं, हजारों लोगों का कत्ल कर देते हैं। 1 मिनट के लिए बबूराम भाई मेरी बात पूरा नहीं मानते तो मैं एग्जाम्पल दूं, बैठे रहो। ये हमारे बबूराम भाई आगे स्टार पर लेवल के निश्चित है, इनकी टीम में 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग हैं। यस। अगर इनका नॉलेज कम है, टैलेंट कम है और घमंड आ गया तो बताइए क्या सोचेंगे। रूपराम जी को बढ़िया प्लानिंग करनी नहीं आती, जयनारायण जी को बढ़िया प्लानिंग नहीं करना आती, कंपनी को भी बढ़िया नहीं आती, महावीर जी को बढ़िया नहीं आती, मैं ऐसे ऐसे प्लानिंग करूंगा और ऐसे हो जाएगा। वो खुद तो फेल होते ही होते हैं लेकिन हजारों लोगों का और कत्ल कर देते हैं। 15 साल तक महावीर जी ने जो बोला वो मैंने किया, कभी दिमाग नहीं लगाया। उसके बाद आज से 3 साल पहले महावीर जी और राजा राम जी ने मेरे को घर पे बुलाया। घर पे बुला के बोला, जयनारायण जी आपने खूब काम किया, हमेशा हमारा कहना माना, अब आपकी टीम इतनी बड़ी है, हम चाहते हैं कि आप अपनी प्लानिंग आप करो, हमारा जो हेल्प चाहिए हम तैयार हैं। यस। तो तब मैंने एकेडमी भी अलग करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने मेरे को घर बुला के बोला और अपने लेवल पे प्लानिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन अब भी जब भी मैं प्लानिंग करता हूं मैं कॉपी पे कर लेता हूं, उसके बाद जब तक महावीर जी ठप्पा नहीं लगाते मैं आगे नहीं बढ़ता। 18.5 साल हो गए मेरे को, 18.5 साल हो गए मेरे को आरसीएम में। आज तक मैं टीसी छाबड़ा की कैबिन में अकेला नहीं गया। महावीर जी जब हुए तो ही आज तक, ये मेरा रिकॉर्ड है। अभी मेरी पिन तो स्टाफ भी सितंबर में आ गई थी, दिसंबर में और आ गई, कंपनी से भी कई बार फोन आया, लेकिन महावीर जी की डेट खाली नहीं थी तो मैं नहीं गया। यस। अभी महावीर जी की डेट 12 तारीख खाली थी तो उनके साथ ही गया। यस। आज तक मैंने कंपनी को, अभी तो राय दी है 2 दिन पहले, मतलब जब तक मैं कोर लीडर नहीं बना मैंने कंपनी को कोई राय नहीं दी। मेरे नीचे से बहुत लोग फोन करते हैं, सर ये करवाओ ना, ये करवाओ ना। मेरे मेल आईडी से एक भी मेल कंपनी में शिकायत के तौर पे कभी नहीं गया आज तक। रिकॉर्ड है मेरे 15.5-18 सालों का, आज तक एक भी मैंने फोन नहीं किया कि सर कंपनी को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। मैं कई लोगों को देखता हूं थोड़ी बहुत इनकम आती है, वो बोलते हैं सर कंपनी को ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। यस। ये सब फेल होने के रास्ते हैं साहब। आरसीएम कंपनी में कामयाब होना चाह रहे हैं तो आरसीएम के नियम कायदे कानून आपको मानने पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे बताओ? आपके कारण कंपनी नहीं बदलेगी, आपको बदलना पड़ेगा। यस। तो इस कारणों से बहुत से लोग बाहर हो जाते हैं, छोटी मोटी, जैसे मतलब लोकल में बोलूं क्या, हेलो बकरी के मुंह में तुम लोग कौन बैठा? पूरा समझ क्या बोल रहे? हेलो। क्यों कई लोग ऐसे आ जाते हैं बीच में, कई लोग तो वाइटल में, मान लो आपकी वाइटल आ गई हो तो बेचारा नया आदमी आता है, वो थोड़ा गुरुजी करता है, कई बार जैसे गुरु मानता है तो पाँव भी छू लेता है और वो गुरु घंटा हो जाते हैं। अभी जैसे मैं आया, मान लो कोई भी, मान लो बबूराम जी ने मान लो मेरे को झुक के नमस्कार किया या कुदरत से पाँव छू लिया, ये मेरे पाँव नहीं छू रहे। कई लोग क्या मान लेते हैं मेरा कुछ नहीं है। ये जयनारायण आर सिंह से बात चला जाए तो आज भी 5-10 हज़ार का आदमी है। ये अगर पाँव छू रहे हैं तो जो मेरा लेवल है, मेरे पास जो पिन है उसका छू रहे, मैं कुछ नहीं। आरसी में से हजारों लोग देखे हैं
जिनको लगता है मैं, और वो लोग घमंड कर लेते हैं, दूसरी कंपनियों में चले जाते हैं, ये वो सब कर्जे में डूब जाते हैं वापस। क्यों? उनको क्या लगता है, पता मैं मेरा भी औसतन टर्नओवर रहता है 5 करोड़ रहता है बगैर टारगेट के महीने में। कितना? 5 करोड़। मैं कितना करता हूं? ज्यादा से ज्यादा 25,000। अब मैं घमंड करूं कि मैंने 5 करोड़ कर दिया। क्यों? 5 करोड़ में उस आदमी का हिस्सा नहीं है क्या? उसने 100 रुपए का खरीदा, उसका हिस्सा नहीं है क्या? अच्छा, मेरी अपलाइन ने 18 साल से मेरे को धक्का लगा रही है, उनका हक नहीं है क्या? तो मेरा क्या हिसाब? आप जिस दिन ये मान लोगे ना मैं, उस दिन आउट हो। यस, तो ये थोड़ी शंकाएं निकालना। क्यों? कई लोग करते रहते हैं ऐसा। यस, कि बकुराम भी तो ऐसे उल्लू है, मैं कुछ नहीं है उल्लू। हेलो, यस या नो? तो इन चीजों का मैंने ख्याल रखा, ईमानदारी से मेहनत करी, लगातार चलता गया। आरसीएम से पैसा मेरे को ऐसे बता देता हूं ज्यादा ही आया है, मैं तो 9 करोड़ बताता हूं, आया ज्यादा ही है। एक ही बैंक में अकाउंट है मेरा, एक्सिस बैंक में, चेक कर सकते हो। मेरे पास नेट बैंकिंग भी है, चेक कर सकते हो। आरसीएम की साइट से चेक कर सकते हो, पैन नंबर से चेक कर सकते हो। इस महीने 80,000 को जीएसटी के रूप में टैक्स भरा है। कितना? 80,000। और 80,000 रुपए वैसे टैक्स भरना पड़ेगा मेरे को, तो कुल मिला के 1.5 लाख तो टैक्स कटा है। और जो अपने दिमाग में लगाते हैं, ज्यादातर किस्मत भाग्य तकदीर के सहारे चलते हैं, माँ बाप की कमियां निकालते हैं। ज्यादातर लोगों की 1.5 लाख इनकम नहीं है। ज्यादातर क्या, मेरे को पता है 90% की नहीं। यस या नो? तो मेरा कुछ नहीं है, इस सिस्टम का है सब कुछ, और सब कुछ आप लोगों के आशीर्वाद से है। अब मैं बातचीत शुरू करूं। आरसीएम से क्या क्या मिला? सबसे पहली चीज आरसीएम में क्या मिलता है? सबसे पहले चीज आरसीएम में मिलती है शुद्ध असली सामान। अगर आरसीएम का सामान 100% 3 साल यूज कर लोगे तो आपके घर का मेडिकल का बिल 0 हो जाएगा। यस सर। पहला सुख निरोगी का है। यस, शुद्ध मिलेगा। क्यों? डायरेक्ट मिलता है, कोई भी प्लांट को बनता हुआ देख सकते हैं। तो ये इसका पहला फायदा है, शुद्ध असली प्रोडक्ट। आरसीएम का दूसरा फायदा है, इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। यस, आपकी हर क्षेत्र की नॉलेज बढ़ेगी। जिस दिन सही तरीके से आप आरसीएम सीखोगे ना, पति पत्नी का प्यार बढ़ेगा, माँ बेटे का प्यार बढ़ेगा, भाई भाई का प्यार बढ़ेगा। यस, बताना नहीं चाहिए, एक बात भी बता दूं, अभी तक मेरे को 9 करोड़ रुपया आरसीएम से आया है, मैंने 1 रुपया भी रखा नहीं है। मेरे बड़े बड़े भाई के 4 बच्चे, चारों सेट हो गए, चारों की शादी हो गई। उससे छोटे भाई के 2 बच्चे, शादी हो गई, सेट हो गए। बहन के 2 बच्चे, शादी हो गई, सेट हो गई। अभी दोनों भाइयों ने, मां ने बैठ के बताया कि अब तुम तुम्हारा कर दो। यस, संस्कार बहुत अच्छे। मेरे घर में 30 लोग हैं, एक भी मेरे घर में दारू बीड़ी पुड़िया सिगरेट नहीं करता है, बल्कि मेरे कई बच्चों के इधर भारत का नक्शा लगता है और बताते हैं कि उनको दारू मीठ नहीं मिलता है, लेकिन मेरे बच्चे को नहीं मिलता। आज मेरे घर में 6 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में और फर्स्ट ग्रेड है साहब। जो बच्चे मेरे फेल हो गए थे, मेरी बेटी 10वीं क्लास में है, स्कूल नहीं लग रहा ना, छुट्टी है ना। मैं पहले से बता रहा हूं, मेरी बेटी के 95% से ऊपर नंबर आए। यस, पहले रिजल्ट में डिक्लेयर कर रहा हूं, आए। क्यों? क्योंकि हमने घर का माहौल सुधार लिया। यस यस, भाई खेत किसान है, बीज बोता है, अगर कचरे में डाल दे, बढ़िया जमीन को सही करके डाले, फसल में अंतर आएगा नहीं है। तो 70% घरों के माहौल का कचरा है। सबसे पहले अगर कामयाब होना है तो अपने आप को सुधार करना, फिर घर का सुधार करना। यस, घर में अपने बहुत सी बीमारियां, कोई दारू पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई मोड़ पे लड़कियां छेड़ रहा है, कोई बाप को डोकरा बोल रहा है, कोई मां को डोकरी बोल रहा है। यस, कोई शादी हुई नहीं, उससे पहले अलग होने की सोच रहा है। यस, ये बहुत सी बीमारियां, कई नेगेटिव बोलते रहते हैं। कुछ भी काम करो चाहे, उनके दिमाग में विचार क्या आएगा? फेल हो गया, तो अंदर से नेगेटिविटी से भरे हुए। यस, तो धीरे धीरे घर का माहौल सुधरेगा। आरसीएम को सही तरीके से आप सीखोगे ना, हर कोई आपसे जुड़ना चाहेगा।
तो आरसीएम करने का दूसरा फायदा, इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। यस, समुद्र है सीखने का। अभी आप देख लो ना, यहां पे ऐसे बहुत से लोग होंगे अभी जिन्होंने जिंदगी में पहली बार टाई आरसीएम में आने के बाद लगाई। कितने लोग ऐसे? मैंने तो लगाई आरसीएम में। ठीक से कपड़े पहनना सीखे, आके आरसीएम में ठीक से नहाना धोना सीखे। आप मार्केट में जाओ ना, लोग 2 महीने में नहाते नहीं, बल्कि सर्दियों में तो 15-15 दिन नहीं नहाते। हेलो, कई गांव में तो रंग खाए ऐसे मिलते हैं। मैं तो गांव देखिए, बड़े बुजुर्ग देखना ऐसे करेंगे। ये क्या? हेलो, कहीं पे भी थूक देंगे। हेलो, कहीं पे भी सुसु करने खड़े हो जाएंगे। हेलो, तो आरसी में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। यस, तो सीधा मैं किसी का अच्छा नहीं कर सकता, तो मुझे किसी का कम से कम बुरा तो नहीं करना चाहिए। यस या नो? आप किसी शादी या पार्टी में जाना, खाना इतना है, प्लेट में इतना डाल देंगे। हेलो, रसगुल्ला बना है, पहले तो सीधा खाएंगे, फिर सारा टेबल के नीचे निचोड़ के दिखा। हेलो, कोई भी शादी में जाएंगे, मान लो बबूराम भाई के घर पे शादी है। अब शादी में अपने अच्छा इंतजाम करते हैं अपने हिसाब से, और बारात आ रही है, मान लो बेटी की शादी है, तो ज्यादातर अपने पता है क्या करते हैं, कोई ढंग की चीज होती है वो जब बारात आ जाए तब रखते हैं, खर्चा बचाने के लिए करते। मान लो आपने फ्रूट चाट बनाया, तो पहले गांव वाले रिश्तेदार खा रहे हैं, तब तक फ्रूट चाट नहीं होता, या होता है तो लोकल फ्रूट होता है, और जब बारात आने वाली होती है तब बढ़िया फ्रूट रख देते हैं। ऐसा करते हैं, लेकिन ज्यादातर पता है क्या करेंगे, पहले खाएंगे नहीं। उनको पता है बारात आएगी तो बढ़िया। हेलो, और उस टाइम पता है किस चीज पे टूट पड़ेंगे, सो उनको लगे चीज खत्म हो ताकि इसकी बेइज्जती। हेलो, पिछले 7-8-10 सालों में हमारे खूब बच्चों की शादियां हुई है, कीवी नाम का फ्रूट आता है। यस, साला 20-25 रुपए निकलेगा। और मैं सही बता रहा हूँ, खा के देखना कोई कष्ट नहीं, और गांव वालों को ये पता है महंगा है, सारे उस पे ही टूट पड़ेंगे जब तक उसकी बेइज्जती नहीं। छोटी-छोटी चीजें जिंदगी में बहुत सी गलतियां होती हैं। कई लोग बात करते हैं, बीच में 10 शब्द बोलेंगे तो उसमें 9 तो गालियां होंगी, जो बहन बेटी के सुनने लायक होता ही नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे पता नहीं शब्द कहां से लाते हैं। तो मेरा मतलब सीखने को बहुत कुछ मिलेगा भैया। लोग आपसे, आपके बच्चों से किसी न किसी माध्यम से जुड़ना चाहिए। यस, दोनों नंबर। 3 नंबर, चलो छोड़ दो, इनकम आएगी। क्या आएगी? अब इनकम 7 लाख 8,000, कम तो नहीं या कम है भाई? महीने की बात कर रहा हूं, साल की बात नहीं कर। हेलो, अकाउंट नंबर से देख सकते हो। यस, तो साहब ये आरसीएम करने के फायदे हैं। क्या है आरसीएम, कैसे इनकम आती है? मैं प्रेजेंट टाइम में जयपुर में रहता हूं, मेरी घरवाली को झाड़ू पोछा बर्तन साफ किए 14 साल। हेलो, क्यों? क्योंकि शुरू से ही आरसीएम को सीख लिया। ये छोटी छोटी चीजें जो गलत चीजें हैं, आज मेरे घर में 7 बहू हैं, एक भी फालतू का घूंघट नहीं रखती। हेलो, और जैसे बेटी बात करती है वैसे बहू भी बात करती है। छोटी छोटी, जब मेरी शादी हुई तो अपने ये होता है घूंघट में होती है, उस टाइम 18-20 साल पहले घूंघट ही होता था। मैंने आते उठा दिया, माँ बोलती है क्या करना? कुछ घूंघट उठाया, बोले बेइज्जती हो रही, इनका इज्जत इसके मुंह में। बोले तेरे बापू से भी घूंघट नहीं रखेगी। मैंने कहा एक बात बता माँ, मैंने लव मैरिज तो करी नहीं है, इसको सबसे पहले देखने कौन गया था? देखने कौन गया था? बापू इसको देख लिया था। और ये आजकल क्या देखने के लिए 2-3 बार जाते हैं। तो मैंने कहा दोनों भाई भी चली गई, अब नया तो मैं हूं, तो या तो मेरे से घूंघट रखे, और मेरे से घूंघट रखेगी तो आगे काम चलेगा नहीं। यस या नो? फिर कल को
ससुर मर जाए तो बहू रोए, क्यों रोएगी बेचारी, उसने कभी मुंह नहीं देखा उसका। रोता किसके लिए, जिसमें आपस में प्यार होता है। तो ससुर और भाई बहू के बीच में कोई प्यार है क्या? वो उसका चेहरा ही नहीं देखती, उससे बात भी नहीं कर सकती। और लड़ाई झगड़ा हो जाए ना तो घूंघट के अंदर से गंदी गंदी गालियां तो निकाल सकती है। ये छोटी छोटी चीजें सुधार किया। यस यस। और सारी चीजें मेरी तो ठीक है, परमात्मा की दया से बढ़िया नींद आती है। यस। और मेरी माँ 5 बार फ्लाइट में चल चुकी है, उम्र 72 साल है। आज कलकत्ता में घर है, गुड़गांव में घर है, जयपुर में रहता ही, सूरतगढ़ में भी है, ब्रह्मपुरा गांव में भी है, 4 जगह खेलती है, 4 जगह वहां पे भी है। यस। कार बताऊं कौन कौन सी है हमारे पास? अभी ये लेके आया हूं मैं एस क्रॉस, एक इनोवा है, एक आल्टो है, एक वेन्यू ऊपर से बोलती है वो है, एक होंडा सिटी है, एक सदेरियो कंपनी की और है, नाम लेता है 6-7 लाख, एक मिलिट्री मॉडल जीप है। आज सबसे पहले कुछ भी नहीं। और 30 लोगों का जॉइंट परिवार चलता है और बड़ा मजा आता है परिवार। जैसे मेरा भतीजा है कलकत्ता में एसआई, उसको तनख्वाह मिलती है 1 तारीख को, 2 तारीख को सारे पैसे मेरे खाते में डाल देता है और फिर मांग के लेता है इतना खर्चा चाहिए। हेलो, हमने 4 बेटियां विदा करी है। यस। चारों के चारों खुद कमाती है। हेलो। और उनका जो एटीएम है वो उनके पति को नहीं दिया, उनके ससुर को दिया। इसको जरूरत पड़ेगी तो आपसे मांग के ले। यस या नो? तो मेरा मतलब है ये बहुत सी चीजों में सुधार होगा सर। मेरे कोट पैंट है 65, कितना 65। हेलो, आम आदमी के एक ही होता है। यस या नो? और वो शादी वाला होता है। यस। तो ये सारी चीजें ठीक ठाक है, सारी चीजें कुल मिला के भैया ये सारी चीजें आपको कैसे मिल सकती है, क्या आरसीएम में क्या करना है उस पर बात करो। आरसीएम बिचौलियों वाली इनकम अपने को देता है। कौन सी देता है? बिचौलियों वाली इनकम देता है, जैसे रिटेलर, होलसेलर, सेमी होलसेलर, विज्ञापन। यस। आरसीएम का प्रोडक्ट बाजार से सस्ता है, क्वालिटी बढ़िया है, इनकम देता है। यस। ज्वाइन करने के लिए अपनी केवाईसी देनी है, 1000 रुपए से ज्यादा का सामान देना। यस। अब शुरुआत में कई प्रोडक्ट आपको लगेंगे अच्छा है, बुरा है, सस्ता है, महंगा है। क्यों? क्योंकि आपका एक ओपिनियन है। यस या नो? मान लो ये वो भैया जी पुलिया जी, ये पुलिया जी मान लो बीजेपी के कार्यकर्ता है। यस। बीजेपी का कोई पद इनके पास है। यस या नो? तो चाहे सोनिया कुछ भी कर दे, चाहे काम कर करके मर जाए बेचारी, तो भी ये क्या बोलेंगे? क्यों? क्यों? इन्होंने सेट कर दिया पहले से। बल्कि सोनिया ने डायरेक्ट इनका कुछ बिगाड़ा नहीं है। यस। अच्छा, इनकी आगे औलाद देखना बच्चा, क्योंकि घर में इन्होंने बीजेपी का माहौल बना दिया, तो इनका 10 साल का बच्चा भी क्या बोलेगा? बहुत ही बढ़िया है सोनिया बेटा। क्यों? उसको कोई समझ ही नहीं है बेचारे को। यस। तो ये आरसीएम की कई धारणाएं पहले से बनी होती है। क्यों? जैसे मान लो आप एक गांव में रहते हो और आपके गांव में एक राम सिंह नाम का बंदा आरसीएम ज्वाइन किया, जोश में टाई कोट पैंट में आ गया, बस सकदुआ फटे। यस। ट्रेनिंग ली नहीं, नॉलेज बढ़ाया नहीं और 60 महीने में फेल हो गया। जब वो काम कर रहा था ना, तब पूरे गांव वाले क्या बोलेंगे? यार आरसीएम चल रही है। और जैसे ही वो बैठ गया तो पूरे गांव वाले क्या बोलेंगे? आरसीएम फेल हो गई। आरसीएम फेल थोड़ा ही हुआ, आरसीएम फेल हुई है तो मेरा 18.5 सालों की रेगुलर इनकम देखो वो कहां से आई? वो बंदा फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि उसने नॉलेज नहीं बढ़ाई, मेहनत नहीं करी, जिम्मेदारी नहीं ली, बहानेबाजी, नाटकबाजी, दारू की पूजा करी, फेल हो गया। होना ही है। आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, यस, उस स्कूल में 500 बच्चे, हर साल उस स्कूल से 50 बच्चे निकलते डिग्री लेते, कामयाब कितने?
तो स्कूल फेल है या वो औलादे फेल है? हम क्या बोलते हैं स्कूल फेल? हेलो, अगर आरसी में खराबी होती तो मुकेश कोठारी 500 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक कैसे बनता है? तरीका बताओ। आज सूरज प्रवंश 400 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है। आपके लिखने वाला गांव का राजाराम 60, ज्यादा नहीं तो 150 से 200 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है। कहां से बढ़िया? यस। तो अगर आप सीखोगे, काम करोगे तो आरसी में कामयाबी मिलेगी। करना क्या है आरसी में? मैं 5 काम करता हूं आरसी। सबसे पहला, कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं। यस, मैं आरसी का 100% सामान यूज करता हूं। कितने परसेंट सर? 100%। ज्यादातर लोग पता है क्या करते हैं? पिकअप सेंटर पे जाते हैं, 1 लीटर तेल खरीद लिया, आधा किलो चाय पत्ती खरीद ली, बस आरसी में यूज करना। आरसी में आप छोटा बड़ा मिला के 1000 प्रकार का सामान है। कितना? और आपने प्रोडक्ट खरीदे 2, तो कितने परसेंट हो गया? 1% का हो गया। 100 में से 1 खरीदते तो 1% होता। 1000 में से 2 खरीदे हैं, कितने परसेंट? मेरे को इतना निकालना नहीं आता, लैंग्वेज का स्टूडेंट। और फिर क्या बोलेंगे? रॉयल्टी नहीं आ रही। रॉयल्टी 9 जन्म नहीं आई, छोड़ दो इसे। सीधी सी बात, मेरी इससे शादी हो गई, अब मैं गुलशन है उसके साथ उड़ा, तलाक होगा नहीं? निश्चित होगा। उल्टे काम तो मैं कर रहा हूं। हेलो, और मेरे वाली वकील है तो ये, और आप वाली वकील नहीं है तो वकील बड़ा सस्ता मिलता है। तो पहला काम क्या है? 100% सामान यूज करना। मैं एकदम ट्रेनिंग है, कड़वा कड़वा बोल रहा हूं। या तो आरसी छोड़ दो, मत टाइम बर्बाद। क्यों? मुझसे लोगों का टाइम बर्बाद होता है इसमें। इस लड़के को कामयाब होना है, इसके कुछ सपने, ये घर से निकल गया कि मुझे कुछ करना है जिंदगी में। अब अगर आप नहीं छोड़ोगे तो ये आप पे टाइम डालेगा, बच्चा डालेगा नहीं डालेगा बताओ? और आपको तो कामयाब होना ही नहीं है, परमात्मा ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पहला काम ही नहीं कर रहे हो। कितने परसेंट यूज करना? 100%। कभी जिंदगी में मेरे घर पे आने का मौका मिले, मैं दिखाऊंगा। मैंने शादी के 2.5 महीने बाद आरसी ज्वाइन कर लिया। उस टाइम आरसी में लेडीज कपड़ा नहीं आता, और नई शादी होती है अपने गांव में तो ये लाल पीला ऐसे ज्यादा पहनते हैं। ऐसे पता है मेरी घरवाली कौन सा पहनती थी? 2 शर्ट का कपड़ा लेती, प्लेन शर्ट आते थे उस टाइम, वो भी व्हाइट लगभग, बस थोड़ा ऐसे ज्यादा डार्क कलर नहीं होता, लाइट सा कलर। 2 शर्ट का कपड़ा लेती, एक का सलवार बनाती, एक का कमीज बनाती, और उस पर कढ़ाई वगैरह करवा के, क्योंकि नई बहू है तो वो तो अपने परिवारों में व्हाइट तो विधवा पहनती है, मतलब मैं तो जिंदा ही, तो वो कढ़ाई वगैरह करवा के उस प्रकार पहनती थी। और मेरे घर पे आज भी इस प्रकार के 10-15 सूट मेरी घरवाली के मिल जाएंगे। पर लोगों को पता है क्या लगता है कि इसमें बूटी अच्छी नहीं है, इसका फूल अच्छा नहीं है, वो क्या बोलते हैं, इसका डिजाइन अच्छा नहीं है, इसकी बॉर्डर अच्छी नहीं है। तो ये बॉर्डर डिजाइन ये 10 पीढ़ियां कर ली, मिला क्या? मिला क्या? वो कई लोग देखना, निठल्ले लोग बाजार में कपड़ा खरीदने जाएंगे, अब कपड़े की दुकान में भरा हुआ है बेचारे का माल पूरा, कपड़ा लेना 2 मीटर दिखा, दूसरा तीसरा, इतना ढेर लगा। हेलो, और फिर क्या बोले? पसंद ही नहीं आया। हेलो, क्या क्या पसंद नहीं आया बताओ? वेतन ढकना है तो कोई है जो पहन लो ना, क्या फर्क पड़ेगा उससे? अमिताभ बच्चन 10 रुपए मीटर का कपड़ा पहन के आ जाए और आप 1 लाख रुपए मीटर का कपड़ा पहन लो, वैल्यू ज्यादा किसकी? ये बाहर से क्या होता है, वो अंदर वाला मजबूत है उसका, और आपका अंदर वाला भर गया। यस या नो? हेलो, तो साहब आरसी का 100% यूज करना है। कितने परसेंट? कितने परसेंट? हाँ, कई प्रोडक्ट लगेंगे महंगे सस्ते घटिया बढ़िया, क्यों? क्योंकि अपनी जानकारी कम है। अपने ज्यादातर प्रोडक्ट चेक करने का एक ही फार्मूला है, कपड़ा है ये। और आप मेरे कहने से आज करना तहकीकात, ये क्या है? लेबोरेटरी है क्या? साइंटिस्ट है क्या? है क्या? अच्छा, इसमें ऐसा क्या है जो कलर बड़ा बता देता है?
साहब 100% यूज कर लो। हेलो, ये बताते हैं सीनियर लोग कि मार्केट की साबुन है ना सिर्फ मेल होती है, आरसी की साबुन खुद का और पॉकेट का मेल भी होती है। कितने परसेंट यूज करना है सर? पिकअप सेंटर पे जाओ ना तो यहां से खरीदना शुरू किया करो ऐसे। जो आपके घर में यूज नहीं होता वो मत खरीदो, लेकिन जो यूज होता है वो 100% खरीदो। कितने परसेंट? 100%। पहला। अच्छा, इससे आसान कोई काम है क्या? एक चीज और बताऊं यहाँ पे मैं, कामयाबी आसान काम करने से आती है और मुश्किल काम करने से बर्बादी होती है। और जितने भी आम आदमी है ना, ये मुश्किल काम है। हेलो, जैसे इससे शादी हो गई, इसने बेचारी ने चाय बनाई, चीनी नहीं थी, आपने पी। आसान क्या है? आसान क्या है? यार एक चम्मच खाने दे, भूल गई। बताओ, इससे आसान कोई है क्या? लेकिन ज्यादातर पता है क्या बोलते हैं, तेरे माँ ने यही सिखाया क्या, तेरे बाप ने यही सिखाया क्या, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, 20 साल हो गए अभी तो चाय बनानी नहीं आती। कितना लंबा बोल। यस। अच्छा, अब इसको मनाने में कितना टाइम लगेगा? तो इसको आपने बाप की माँ की सारी गालियां दे दी। हेलो, फिर आप क्या कहोगे? ये मेरे को प्यार ही नहीं कर। कहां से करेगी? लठ मारेगी तो कहां भी आसान काम करने से आती है। यस या नो? तो ये 100% नोट यूज करना आसान है, मुश्किल है? सीधा पिकअप सेंटर पे गए, हाथ बंद करके, समझ ली? मार्केट में जाओगे ना, 10 दुकानों को घूमना पड़ेगा। तू बता नमक क्या रेट, तू बता हल्दी क्या रेट। मेरे को आज भी याद है, मैं छोटा सा काम किया, मेरे को चप्पल खरीदनी, बापू के साथ चला गया। उस टाइम चप्पल आती थी 15 रुपए की। कितने? 15 रुपए। बापू जी एक दुकान में घिसे, कितने किया? 15 क्या 14? उसने कहा नहीं 14। अगली दुकान, अगली दुकान, अगली दुकान, 10 दुकान हो गई। हेलो, लास्ट में 15 की। उस 1 घंटे में बर्बाद टाइम कितना? आज मेरी 1 घंटे की इनकम 1000। कितनी साल? बात कर लो। मेरी 24 घंटे की इनकम ज्यादा नहीं तो 24,000, तो घंटे की इनकम कितनी होगी? 1000। अब अगर मेरे को और पैसा कमाना है तो मेरे को घंटे में 2000 का प्रयास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अच्छा, मैं 1 घंटा बर्बाद कर रहा हूँ भिंडी खरीदने, भिंडी 14 देगा, 12 दे, 13 देगा, 14 दे, 15 दे, 2 दे। कैसे क्या लो? अब आप बताओ, मेरा नुकसान है फायदा उसमें? कैसे लो? तो साहब पहला काम 100% समाज यूज, कोई इनको बटकिन तो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनकम लाखों करोड़ों में आ जाए, घटिया पहले लेना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन पूछता है? हेलो, कोई नहीं पूछता भाई। ये जो आप है ना, ये जूता खरीदते हो ना, 10-20 दुकानों में ढूंढते हो, किसके पास टाइम है आपका जूता देखने का? है क्या टाइम? हेलो, है क्या टाइम? घरवाली के पास ही टाइम नहीं है। यस या नो? ये जिनकी शादियां हो चुकी ना, ये बेचारी थोड़ा मस्त माहौल होता है ना, ये बढ़िया ड्रेस पहनती है, बढ़िया ये लिपस्टिक लगाती है, इसकी बॉर्डर बनाती है ना, और ये बिंदी लगाती है, और भी कुछ ऐसे पाउडर चांदपारे लगाती है। कितने पति है ऐसे दुनिया में जो ये देखते? कितने ऐसे पति होंगे कि यार आज तो काजल बड़ा मस्त है। ऐसे कितने पति बताओ? एक भी नहीं, 2-4 से। और ये बेचारे उसमें घंटा बर्बाद करती है। हेलो, अगर मैं सच पूछूं ना, सच पूछो, मैं ये पूछूं ना आपसे कि आपकी घरवाली ने आज कौन से कलर का ड्रेस पहन रखी है, देखिए वो बेचारी उसमें जिंदगी खराब कर रही है। यस या नो? कई जगह ना मेरे साथ भी ऐसा होता है, कोई लेने आता है ना तो पता है मेरे क्या बोलता है, सर आपने पिछली बार मीटिंग में इतना नहीं कोट करना था, इस बार दूसरा टाइम। हेलो, अच्छा ये महिलाओं की बताऊं, ये एक सूट एक शादी में पहन लेती है तो दूसरा दोबारा नया चाहिए। यस सर। आज भी तैयार
कल विनायक अलग, कल ये अलग, कल ये अलग। इनको क्या लगता है पता है? सारी दुनिया मेरे को देखती है। तो साहब कितने परसेंट यूज करना है? 100%। कितने परसेंट? 100%। कितने परसेंट? 100%। हाँ, ये सूट नहीं देखता, मेहनत करना, बड़ा सा घर बनाना, दुनिया देखी। बड़ी सी गाड़ी लेना, दुनिया देखी। कोई बच्चे की शादी करो ना तो उसमें खर्चा थोड़ा 10, 20, 50 लाख फालतू लगा देना, दुनिया देखी। हेलो, बापू के लिए एसी वाला कमरा बना देना, दुनिया देखी। ये गलत कामों में खर्चा शुरू कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं इन कामों में। तो पहला काम कितने परसेंट यूज करना? 100%। कितने परसेंट यूज करना? 100%। कितने परसेंट यूज करना? 100%। यस, हो सकता है, हो सकता है, यस। और कमियां नहीं निकालनी अपनी भाई, नहीं निकालनी कमियां। एग्जाम्पल ये सब, यस। एक आदमी नेगेटिव, एक आदमी पॉजिटिव, यस। और मान लो ये साबुन वो नहा रहा था, बीच में कंकर आ रहा है, क्या है? गलती हो सकती है, यस या नो? अब नेगेटिव आदमी पता है क्या करेगा? कंकर वहीं पर बर्बाद कर दिया, जिंदगी बर्बाद कर दी, ये वो, और एकदम बाथरूम के अंदर ही माथा खराब कर दिया। और बाहर आएगा, अरे बेकार है, मान लो उसकी घरवाली ने आंसी होती है, मान लो सही, अरे ये फंसा दिया तुमने, क्या है कंकर, ये वो सब, माथा खराब करेगा। और पहले उसका खुद का बात करें, घरवाली का बात करें, फिर किसी अपने को फोन लगाएगा, क्वालिटी अच्छी हो, यस, अरे सर ये बर्बाद कर दिया, ये हो गया, कंकर आ गया, फिर उसकी अपने को, फिर कंपनी में मेल लिख के गए, बेकार 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 बेकार, अपने 3-4 दिन खराब, और पता नहीं कितनों का भेजा खराब करेगा। अच्छा, दूसरा पॉजिटिव आदमी, पता वो क्या करेगा? कंकर लगा, कंकर निकाला, फेंक दिया, खा दिया, टाइम निकाला। आसान कौन सा? यस, वो मुश्किल का। और ऐसे मुश्किल काम हम परिवारों में खूब करते हैं, खूब ही करते हैं, यस या नो? तो साहब आसान काम करने लग जाओ। पहला काम क्या है? 100% कर सकते हैं। दूसरा काम, इसको सीखना, जितना सीखोगे ना उतना आगे बढ़ोगे। क्यों? जैसे मान लो वो हमारे साहब करते हैं खेती, यस, खेती इनके लकड़ दादा, पकड़ दादा, जक्कड़ दादा, शक्कड़ दादा, दादा, पिता 10 पीढ़ियां कर गई, तो इनको खेती का नॉलेज को कुछ ना कुछ आगे नहीं आ गया, बताओ? यस, आगे नहीं आ गया। अच्छा, आरसी का बता कितने हैं? आरसी इनके खानदान में किसने खरीदी? किसी ने नहीं। अच्छा, ये रिश्तेदारी में जाएंगे तो भी वो खेती की बात करेंगे, क्या आरसी सिखाएंगे क्या? तो ये जो अपने पुराने काम है ना, खेती, दुकानदारी, नौकरी वगैरह 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 वगैरह, ये अपने जन्म से सीख रहे हैं। यस सर, आरसी है दया का, यस सर, इसलिए इसको सीखना है। लोग गलती क्या करते हैं पता है? सीखते हैं, जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। यस, सीखना शुरू, जीतना शुरू। सीखने के लिए प्लान बुक ले लो 30 रुपए की, बहुत से अपने पहाड़े याद किए, बचपन में याद करो, एक को एक, दो को, तीनों तीन, चौको 4, कितने रखे? क्या फायदा होगा? वो भाई और थोड़ा आगे बढ़े, 9वीं 10वीं पूछ के, है साइन थीटा क्या क्या होगा? कितने बड़े, कभी जिंदगी में काम आएगा? हेलो, इसका आरसीएम की ये किताब रख लेना, कितनी पेज है? यहाँ पे लगभग 5वीं क्लास से तो ज्यादा पढ़े लिखे देखे। तो पहली क्लास की किताब इकट्ठी करना, दूसरी इकट्ठी करना, तीसरी इकट्ठी करना, चौथी इकट्ठी करना, 5वीं इकट्ठी करना, इतना हो जाएगा। इतनी रट्टी कुछ नहीं, इतनी रट लेना, जिंदगी बन गई। डिग्री दारी कितने बैठे, यानी बीए बीएससी कितने? आपकी सारी किताब इकट्ठी करूं ना, कमरा बच जाएगा। रट्टी नहीं मिला क्या? ये इतनी रट्टी। लेकिन पता है गलती क्या करते हैं? यहाँ पे मैं भी पूछूं ना, ये किताब 10 बार से ज्यादा कितने लोगों ने पढ़ी है? तो अभी लोग तो 150-200 बैठे हो, 10 से ज्यादा लोग नहीं।
हेलो, इसको रट लो भैया, हेलो। और जो चीज समझ में नहीं आए अप्लाई से पूछो, इन मीटिंगों से सीखो, जो जूम मीटिंग करते हो उससे सीखो। जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ो। हो सकते हैं, कर सकते हैं। नंबर 3 आरसीएम में आपका नाम होता है डायरेक्ट सेलर। क्या नाम है आपका? कस्टमर नहीं है, डायरेक्ट सेलर यानी डायरेक्ट बेचने वाला। समझ में आ गया? तो अपने को आरसी का सामान बेचना है, इज्जत से बेचना, गलत तरीके से नहीं बेचना। कई लोग पता क्या करते हैं, ट्राली के तरह करा लिया, गाँव में आवाज लेके बेचना है, गलत तरीका। हेलो, सिस्टम का मतलब क्या है? आरसी की आईडी पे जाना, डिस्प्ले वाला ऑप्शन आ रहा है, 10,000 का माल खरीदना, अपने घर के बाहर वाले कमरे में सेट कर देना बढ़िया तरीके से सजा के। यस, अब कोई भी मेहमान आएगा, पूछेगा नहीं पूछेगा? यस, पूछेगा तो बताओ दिखेगा नहीं दिखेगा? यस। ये जो लेडीज के पेड़ से आते हैं ना, मेरी घर वाली 10,000 से ज्यादा ये बेच देती है। बाजार में इससे महंगे हैं, क्वालिटी बढ़िया। आरसी हर सामान बिकता है, लेकिन ये आम आदमी को पता है क्या है? आम आदमी को बेचने में शर्म। पता है वो क्या बोलेगा? क्या मैं आरसी तो कर लूंगा, बेचना मेरे से नहीं होता। मुझे दुनिया में एक आदमी बताओ जो अमीर बन गया और बेच नहीं हुआ, सिंगल बता दो। अच्छा, आप किसान हो, 6 महीने मेहनत किया, लास्ट में फसल का क्या करते हो? तो नहीं बेचो ना। हेलो, बेचते हो नहीं बेचते हो? अच्छा, जो लोग नौकरी करते हैं वो अपना टाइम बेच रहे नहीं बेच रहे? आप पढ़ लिख के डॉक्टर बन गए, पर्ची पे लिख के अपनी योग्यता बेचते हो नहीं बेचते? तो कौन नहीं बेच रहा बताओ? तो बेचने पे गर्व करना महसूस करना। ये कोई भी सामान है, ये एक बेच दी, कितना बेचे में प्रिंटेड बेचे 35 की है और रेट कितना है 27। ये एक बेचते 8 रुपए तो डायरेक्ट बच गए और 1, 2, 3 रुपया खाते में आ गए, यानी एक बेचते 10 रुपए बचते। बताओ बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए? हेलो, बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए? मैं तो बेचता हूँ। अभी आगे टारगेट कब आ रहा है? मार्च। यस, सितंबर, अभी कौन सा बीता था? दिसंबर। यस सर, मेरी 4.25 लाख की बिजनेस वॉल्यूम था। कितना? 4.25। हेलो, हमारे खेत में 6-7 परिवार काम करता है, उनको हम आरसी का सामान देते हैं। पहले बात ही कर लेते हैं, सामान ये लो तो ऑप्शन है अपने पास। यस सर, ये दूध वाला आता है, मैं इसका सामान लेता हूँ नहीं लेता हूँ दूध, तो बात कर लो ना, तू मेरा सामान लेगा तो मैं तेरा दूध लेगा। यस या नो? यस या नो? ऐसे सामान बेचते हैं। और जब से स्टार डायमंड क्लब आया है, मेरा तब से 25,000 बिजनेस हो गया। जब से आया है 2-3 साल, कितने साल हो गए मुझे नहीं पता साहब, बेचते हैं सब, और बेचने में शर्म नहीं है। यस, तो बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए? मान लो आपने 500 सामान बेचा, अच्छा आप 10 लाख रुपए लगा के दुकान करोगे क्या? बेचोगे ना? तो 10 लाख साल की बेच रही हो तो फ्री में बेच लो तो क्या फर्क पड़ता है? हेलो, ये जितने भी लोग पैसे लगाए बैठे हैं ना, एक छोटा सा वायरस आया, सबको नुकसान हुआ नहीं? और वायरस एक ही आएगी, आने वाले टाइम में और आएंगे, आने वाले हैं। और मैं तो तगड़े तगड़े यार, यस या नो? यस या नो? वायरस आने से पहले मेरा बिजनेस था पर मंथ का 2 करोड़। कितना? एक वायरस आया 5 करोड़ हो गए। हेलो, तो मैं तो कह रहा हूँ वायरस आए, आनी चाहिए यार, बीमारी तो बढ़नी चाहिए, बढ़ेगी। यस या नो? ओके सर, तो साहब बेचना है, बेचने में शर्म मत करो दोस्त, मत करो सर, बढ़िया तरीके से बेचो। ये जो ये डॉक्टरों के पास जाना था शाम को, शाम का सा टाइम होता है ना, डॉक्टर छुट्टी करने का पहले, उससे पहले कोई बड़ा बड़ा बैग लेकर टाई लगा के उनके पास आते हैं, जिनको अपनी भाषा में एमआर बोलते हैं। बेच रहे नहीं बेचना तो कौन नहीं बेचता? मोदी नहीं बेच रहा, बीजेपी की विचारधारा बेच रहा नहीं बेच रहा? अच्छा, आपको कि महिलाओं को शर्म आती है, प्रियंका गांधी नहीं बेचती? जगह जगह जाके मीटिंग
करती है ना बेचने के लिए। कांग्रेस की विचारधारा बेच रही नहीं बेच रही? कौन नहीं बेच रहा? टाटा नमक बेच रहा, बाटा बेच रहा, कौन नहीं बेच रहा बताओ ना। अमिताभ बच्चन हाथ लगा के कोई बेचता। और कई बार ये जो स्टार लोग होते हैं ना, ये बेचने के लिए मुंह काला करा के गद्दे पे बैठ जाते हैं। आरसी में क्या करना है? टिप टॉप होके बेचना है। वो बेचारे मुंह काला करा के गद्दे पे बैठ के बेच रहे हैं। यस या नो? तो साहब सामान बेच कोशिश करो, उसको धीरे धीरे बढ़ाओ। इस महीने आपने डायमंड क्लब किया, 2-4 महीने डायमंड क्लब मेंटेन हो गया, डबल डायमंड। 2-4-6 महीने डबल डायमंड मेंटेन हो गया, स्टार डायमंड। 2-4-6 महीने स्टार डायमंड मेंटेन हो गया, क्राउन डायमंड। बेचने से खर्चा निकालना सीखोगे, जिंदगी में भी बनना है। यस, आज आप आए, 200 रुपए का पेट्रोल जल गया, शाम तक 1000 रुपए का सामान बेच दो, 200 निकल गया। जेब से लगा के कब तक चलेंगे भाई? जेब से लगा के काम करने की लिमिट है, कमाई की कोई लिमिट नहीं है। तो बेचना हो सकता है, हो सकता है। अपने घर पे डिस्प्ले वाल खोल दो, होम मीटिंग करा दो। जब भी आरसीएम करने निकलो, जब भी आरसीएम करने निकलो, एकदम वेल अप टू डेट सुंदर बन के निकलो। जितना सुंदर बन के निकलोगे ना, उतना आरसीएम बढ़ेगा। जितने मेले कुचल होके करोगे, उतना घटेगा। यस, जब आरसीएम करने निकलो, एकदम वेल अप टू डेट, साइकिल स्कूटर जो भी है साफ सुथरा, एक साथ में बैग। और आज तो आपके अप्लाई के बैग आपको गिफ्ट में दे रही है। ये इसीलिए दे रही है, हेलो, ये इसीलिए दे रहे हैं। इसमें डालना टूल्स यानी आरसीएम की कुछ किताबें, और इसमें डालना 1000-2000 का प्रोडक्ट, तब बिकेगा। हम पता गलती क्या करते हैं? आप में से 60% लोग जब आरसीएम करने निकलते हैं तो ना तो उनके पास ड्रेस होती है, ना टूल्स होते हैं, ना प्रोडक्ट होते हैं। तो वो तो खराब करना है। यस या नो? यस या नो? साहब आरसीएम करने निकलो तो बैग में प्रोडक्ट लेके निकलो, तो अपने आप आपका बिकेगा। होगा तो बिकेगा, नहीं होगा तो नहीं बिकेगा। अब मान लो आपने रेडी समझ रहे, उसमें कुछ है ही नहीं, और घूमो, आलू ले लो, भिंडी ले लो, प्याज ले लो, धनिया ले लो, मिर्ची ले लो, कितना बिकेगा? उसमें कुछ डालो तो सही पहले भाई। यस या नो? सामान अपने पास होगा तभी तो बिकेगा ना। आरसीएम करने निकलो, बेलपुर ड्रेस में बैग, और बैग में टूल्स और प्रोडक्ट। यस, ओके सर। चौथा काम, हमें लोगों को जोड़ना है। क्या करना है? अब आम आदमी को है ना, आम आदमी पता क्या बोलता है? यार मैं तो जुड़ची ऊपर मेंबर कौन बना मेरे को? क्यों कौन बना मेरे को? हेलो, अच्छा बीजेपी वाले मेंबर बनाने नहीं बनाने बताओ? उनको शर्म आती है? कांग्रेस वाले बनाने नहीं बनाने बताओ? कौन नहीं बना रहा मेंबर बताओ? सब बना रहे। ये दुकान वाला नहीं बना रहा, ये चाय वाला नहीं बना रहा, टाटा नहीं बना रहा, बाटा नहीं बना रहा। और ये तो लोग है ना, 1 मिनट के लिए एग्जाम्पल, भाई साहब मोबाइल में सिम कौन सी है आपके? कौन सी कंपनी की सिम है? जियो। दूसरी भी होगी? एयरटेल। बहुत बढ़िया, शाबाश, 2। अच्छा सही बताना भाई साहब, एयरटेल कितने साल पहले ली थी सिम? लगभग फेंक दो कुछ भी। 2 साल। एयरटेल 2 साल पहले, और जियो? ये 2 साल। जियो 2 साल पहले। अच्छा जब इन्होंने सिम ली, उनको केवाईसी दिया नहीं? क्या मिला? क्यों? हर महीने बिल नहीं भरते? भरते नहीं भरते बताओ? जियो को अपना केवाईसी दिया, और जियो वाले ने क्या बोला था पता है? फ्री। हेलो, फिर बोला 99, फिर बोला 199, फिर बोला 299, फिर बोला 399, अभी बोल रहा है 599, और 2 महीने बाद होने वाला है 999। आज तक आपने जहां पर भी केवाईसी दी, हर महीने खर्चे का बिल आया। दुनिया का पहला बिजनेस है आरसीएम, केवाईसी देते ही इनकम शुरू। अब बताओ जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए? अपने भाई बंधु रिश्तेदारों को भी जोड़ना चाहिए नहीं जोड़ना चाहिए? दबा के जोड़ो। यस, और एक काम बढ़िया बताऊं, अनजान लोगों को जोड़ना सीखो। ये अपना एरिया है ना, मैं तो पूरे हिंदुस्तान में बोलता हूँ, माफी चाहिए, सबसे बेकार एरिया ये। पता है क्यों? क्योंकि इधर खेती अच्छी है, पहले से लोगों की इनकम है, तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं चाहते। हेलो, ये जो बढ़िया वर्ग है, ये पता है कामयाब क्यों है?
क्योंकि इनको गिफ्ट में कुछ मिलता ही नहीं। यस या नो? और कोई किसान है ना तो इसको तो 5 बीघा पहले ही मिल रही है, इससे ज्यादा ये सोच ही नहीं पाता। यस या नो? यस। तो साहब जोड़ने पे काम करो, जितना ज्यादा जोड़ोगे उतनी इनकम बढ़ेगी। मैं तो जोड़ता हूँ। यस, मेरी टीम में 5 लाख लोग हैं। मैंने तो 18 सालों में मैं टोटल गुना बात ना तो 200-300 जोड़े होंगे। कितने? 200-300 18 सालों में जोड़े मैंने। लेकिन जिनको मैंने जोड़ा ना वो आगे जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए। आपकी टीम में कितने लोग हैं? 5,000। और मैंने तो इनको भी नहीं जोड़ा, इन्होंने आगे 5,000 जोड़ दी। मैंने क्या किया? 100-200-300 लोगों को जोड़ा 18 साल में। यस, ये दीवार है, इसको तोड़ोगे तो कमजोर होगी नहीं होगी, और इसमें कुछ जोड़ोगे तो मजबूत होगी नहीं होगी। तो जोड़ना है, और जोड़ने में शर्म महसूस नहीं करनी, गर्व महसूस करना है। लेकिन गलती क्या होती है अपने से? अपने क्या करते हैं? भाई बंधु रिश्तेदार को जोड़ देते हैं। तो भाई बंधु रिश्तेदार आज के तारीख में काम खींचता है। यस, क्योंकि आप नए हो, जनरल की मीटिंग सुनी, जोश में आ गए, भाग के गए साले के पास, जीजा के पास, बुआ के पास, तू बस जुड़ जा, लेट्स बिजी। हेलो हेलो, ये जुड़ गया? काम कुछ करेगा नहीं। 6 महीने बाद आप जाओगे, क्या बोलोगे? यार कुछ आया ही नहीं अभी तक। मेरे को भी नहीं, 18 साल पहले जिनको जोड़ा हूं, कई बार उनके पास जाते हैं, अब कैसे बढ़िया था तो चोखा खाना यही बोलते। हेलो, वो गिराएंगे पूरी जिंदगी। इसलिए भैया ट्रेनिंग ले, अनजान लोगों को जोड़ना शुरू करो। ये आपका रिश्तेदार है, ये आपसे जुड़ जाएगा। क्यों? रिश्तेदारी कारण जुड़ रहा है। ये रिश्तेदार को ज्वाइन कर रहा है, आज को ज्वाइन नहीं कर रहा। ये अनजान है, ये जुड़ेगा तो काम करेगा। बता के जोड़ो उसको, और उधार वगैरह मत करो। कई लोग तो हमारे में क्या करते हैं पता है? अरे तू बस 200 का सामान ले ले, बाकी तो मैं ले लियो। हेलो, तो बस डॉक्यूमेंट दे दे, सामान तो मैं ले लियो, जुड़ जा तो बस। यस या नो? साहब ऐसा नहीं करना, सिस्टम से जोड़ना। यस या नो? यस। 4 काम हो गए, 5वां काम, आरसी में कामयाब होना है तो हर महीने टारगेट लेके काम करना है। टारगेट क्या? इस महीने बेचूंगा कितना और इस महीने जोड़ूंगा कितना। हर महीने टारगेट ले लो। 1 तारीख को बैठ के टारगेट डिसाइड करो कि मैं इस महीने इतना खरीद के बेचूंगा और इतने लोगों को जोड़ूंगा, और उस टारगेट पे काम करना शुरू करो। यस, हेलो, यस। ये 5 काम करने से मेरे घर में 9 करोड़ से ज्यादा है। अब छोटी मोटी और चर्चा करूंगा। अगर आरसी में कामयाब होना है आपको, और अगर जिंदगी में कुछ बढ़िया करना चाहते हो, तो मैं थोड़ा सा तुलना कर दूं। नौकरी, दुकानदारी, खेती, जो भी काम आप करते हैं, इनकम कब तक आएगी? जब तक आप ड्यूटी दोगे तब तक। जिस दिन ड्यूटी बंद, इनकम बंद। ये खेत है, बहुत बढ़िया है, इसमें बीज डालोगे, मेहनत करोगे तो पैदावार देगा, वरना आपका यूसी। यस या नो? आज से ऐसा धंधा है, 3 से 5 साल बढ़िया तरीके से टारगेट लेके काम कर लिया, उसके बाद करो नहीं करो आपको इनकम पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहेगी। राजा गांधी 20 साल पहले जुड़े थे, 15 साल से कोई काम नहीं करते। 1 मिनट औसत नहीं पड़ती। हेलो, इनकम हर महीने 10 से 20 लाख के बीच में आती है। जयपुर का ओपी शर्मा मर गया 2012, गवर्नमेंट तनख्वाह देती थी, बंद हो गई। अभी पत्नी के नाम से इनकम आती है 30 से 40 लाख के बीच में। और जिस प्रकार की प्लानिंग 2021 की कंपनी की है, 2021 आते आते उसका सेट करोड़ों में जाएगा। हेलो, तो ऐसा काम जिसकी इनकम पीढ़ी दर पीढ़ी आए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आज मार्केट में कोई भी काम करो, 1 नंबर पहले पैसा फंसाओ। यस या नो? उसका नंगल करो, मंगल करो। यानी नंगल मंगल करो तो खर्चा करना हो नहीं करना। यस या नो? पहले 10-20 लाख वो फंसाए, फिर नंगल मंगल किया 20-50 हजार, फिर वो फंसाए, फिर उधार डूब गई, ये भूकंप आ गया, ये बाढ़ आ गया, ये ग्राहक नहीं आया। कोई भी आए आओ जी, क्यों? ग्राहक तो भगवान होता है। यस या नो? यस या नो? और झूठी कस्में खाओ। ये दुकान पे जाना आप किसी पे भी,
सामान लेना, मान लो आपने ये सामान लिया कोई भी, यस, वो कहेगा रेट 200 रुपए, आप बोलना वैसा थोड़ा सस्ती करो, पता है वो क्या बोलेगा? गन्ने की कसम कुछ नहीं कमा रहा, बच्चों की कसम कुछ नहीं कमा रहा, पूरी का टाइम है धंधे की कसम कुछ नहीं कमा रहा। ये सारी कसमें झूठी है सच्ची है? आरसी में 1% की झूठ नहीं बोलती। हेलो, सच्चा काम है भाई, पर लोग इसको थोड़ी तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। पता है क्यों? क्योंकि बहुत सी गलत कंपनियां आई, वो भाग गई, चूना लगा गई, तो लोग दूध से जले हुए छाप से डरते हैं। उनको बताना पड़ेगा भाई ये गाइडलाइन है, ये सिस्टम है, आपको लगाना कुछ नहीं है, सामान खरीदना है। यस, ओके। अब थोड़ी सी बात करूं, अगर आरसी में कामयाब होना चाहते हो आप, तो सीधा सा सबसे पहला काम आज करना, क्या करना? घर जाना, एकांत में बैठना, जहां पे कोई डिस्टर्ब नहीं है, कोई मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, पार्क में, खेत में, कहीं पर। यस, एकांत में बैठना। और ये आपका टाइम है, परमात्मा ने दिया 24 घंटा। कितना दिया साहब? 24 घंटे। एक बार मेरे कहने से इसको ड्रा करना, ड्रा करना समझ? यस सर, यस। लिखना कितने बजे क्या करते हैं। एग्जाम्पल किसी का भी दे, मैं भैया का एग्जाम्पल दूंगा, बल्कि आप सारे लोग 6 घंटे मान लो नींद कितनी साहब? ऐसे तो हमारे कुंभकर्ण जी बता रहे हैं 6 महीने सोते थे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। कितने घंटे की? अच्छा, खाना पीना नहाना धोना टॉयलेट बाथरूम 2 घंटे। इससे ज्यादा टॉयलेट्स में रहते हो तो पेट खराब है, डॉक्टर से दवाई लो। कितने हो गए साहब? 6 तो 8। 24 में से 8 घटा दो, कितने बचे? 16। अब यहां पे एक एग्जांपल दे रहा हूं, दुनिया में जितने लोग 8 घंटे काम करते हैं ना, वो सब आम आदमी है, और आम चूस के फेंकने के काम। और दुनिया में जितने अमीर आदमी है ना, वो काम करते टाइम घड़ी नहीं देखते। जो नौकर होगा ना, वो घड़ी देख के आएगा, घड़ी देख के जाएगा। लेकिन जो मालिक होगा ना, अमीर आदमी, अमीर, मैं मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी को नहीं बोल रहा हूं, मैं धीरू भाई अंबानी को बोल रहा हूं, क्योंकि उनको तो खिरात में मिली है मेरी। यस या नो? मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, इनके पूर्वजों ने जिसने मेहनत करी है, मैं महात्मा गांधी की बात कर रहा हूं। यस या नो? मुझे तो ये भी नहीं पता पूर्वज थे या नहीं। ओके, यस, मैं जो खुद अमीर बना है मैं उसकी बात कर रहा हूं। यस या नो? आप उसका टाइम उठा के देखो। जैसे एग्जांपल, मान लो आपका एक प्राइवेट स्कूल है, आपने खोला, उसमें 10 टीचर रख दिए, और प्राइवेट स्कूल खोलने में 1 करोड़ रुपया लगा। 10 टीचर क्या करेंगे पता है? टाइम पे आएंगे, टाइम पे भाग जाएंगे। ज्यादातर टीचर तो 15 मिनट लेट आएंगे, आधा घंटा पहले भागने की सोचेंगे। टीचर की ड्यूटी 8 घंटे, मालिक की ड्यूटी कितने घंटे है? 24 घंटे ही है, 24 घंटे की है। चपरासी की नौकरी करोगे, ड्यूटी 8 घंटे की। कलेक्टर की नौकरी करोगे, ड्यूटी 24 घंटे की। हेलो, यस। तो साहब अगर अमीर बनना है ना, देखो सोना जरूरी है, इसके बगैर कुछ हो नहीं सकता। खाना पीना जरूरी है, उसके बाद कुछ हो नहीं सकता। ये 16 घंटे है साहब आपके पास। अब इस 16 घंटे में आप कुछ काम करते होंगे, ऐसे ना, मान लो कोई नौकरी कर रहे हो, तो वो 8 घंटे की ड्यूटी देता है, 2 घंटे आने जाने, 10 घंटा लग गया। 16 में से 10 घटाया, कितना बचा? यस, ये 6 घंटा रोज खा जाता है। दारू में, पुड़िया में, बीड़ी में, माँ बाप की बुराई करने में, बीजेपी कांग्रेस की बुराई करने में, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की बात करने में, अमीर गरीब की बात करने में, लड़का लड़कियों की बात करने में, इसमें बर्बाद होता है नहीं होता? क्या मिला? यस। मैं जब आरसी में, सबसे पहले मैंने यही काम किया साहब, मैंने मेरा 24 घंटा ड्रा किया और बाकी बचा हुआ टाइम आरसी में लगाना शुरू किया। जब मेरी ठीक इनकम आई, यस, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा, तो मैंने घरवाली से बात की, आज आप भी करना। यस, जब आरसी पूरा समझ में आ जाए ना आपको, तो आप अपनी घरवाली से बात करना। कैसे बात करोगे? मैं कैसे करी वो बताऊं। मैंने घरवाली को बैठाया ऊपर, थोड़ा मैं बैठा नीचे, और ऐसे हाथ पकड़ के, और मैंने बोला भगवान, शादी को 3 महीने में, 4 महीने में 2 बार मायके गई, बस में धक्के खा गई। मैं चाहता हूं बड़ी सी कार में जाए। अभी शादी हुई है, बच्चे हो जाएंगे, मैं चाहता हूं इंडिया में टॉप स्कूल में पढ़े, जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं, तेरा साथ चाहिए। और दुनिया की कोई भी पत्नी 99%
यही बोलेगी बताओ मेरे को क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल। हम पता है गलतियां खुद करते हैं, उसको बताते नहीं हैं, कोई धोखा देते हैं, बुराई करते हैं, तो पत्नी पत्नी नहीं रहती, वो कार का मामला बन जाती है। यस या नो? यस या नो? उसको भरोसे में ले और ईमानदारी से जो बात बोलो सच बोलो। ये भाई झूठ किससे बोलेंगे आप बताओ? हम लोग ये आम आदमी है ना 70% माँ बाप से झूठ बोलते हैं, पति पत्नी से झूठ बोलता है, बच्चों से झूठ बोलता है, भगवान से झूठ बोलता है, दुनिया से झूठ बोलता है। किसी से तो सच बोलो भाई, किसी से तो सच बोलो। ये सीएम तो साहब मैंने पत्नी को ऐसे बैठा के बात करी, मैंने कहा भगवान जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, तेरा साथ चाहिए। मैं चाहता हूँ अपने बच्चे टॉप स्कूल में पढ़े, अपने पास अच्छा घर हो, चलने को गाड़ी हो, सारी चीजें हो, तेरा साथ चाहिए। नई नई शादी हुई थी, वो भावुक हो गई, पुरानी तो होती नहीं है वो। क्यों पुरानी क्यों नहीं होती? क्योंकि आपने कई एक्टिंग करके कई बार धोखा दे दिया। हेलो, नहीं थी तब तक ज्यादा धोखा दिया नहीं तो मान ली। उसने कहा मेरे को क्या करना? मैंने कहा भगवान आरसीएम सिस्टम में मैं कर रहा हूँ, मैं दबा के काम करूँगा। उसने कहा मेरे को क्या करना है? मैंने कहा सुबह 7 बजे मेरी रोटी नाश्ता तैयार, मेरे कपड़े तैयार, रात को 9 बजे से पहले घर नहीं आऊँ तो रोटी मिल जाए। यस, ये मेरे बूढ़े माँ बाप है। गुस्सा आता है, गांव के हैं, अनपढ़, लेकिन दिल के बुरे नहीं है। ये तेरे को डांटेंगे, सब करेंगे। यस, इनकी जिम्मेदारी तेरी। ये मेरे भाई बहन भाभी, ये 7-8 बच्चे, सारी जिम्मेदारी तेरी। मैं आरसीएम करने के बाद फ्री हुआ, मैं तेरे को काम कराऊंगा। मुझे शर्म नहीं आती बर्तन साफ करने में, मुझे शर्म नहीं आती रोटी बनाने में, कोई काम छोटा नहीं है। मैं फ्री हुआ, तेरे को काम कराऊंगा। तू ये काम निपटा के फ्री हो जाए, मेरे को आरसीएम कर। उसने कहा ओके, और हमने तो शुरू कर दिया भाई। यस, पिछले 18 सालों में मैंने कभी मेरे मोबाइल का बिल नहीं भरा, कभी मैं बच्चे के स्कूल में नहीं गया। यस, आज मेरे घर में 6 बच्चे फर्स्ट ग्रेड हैं, सबको उसने पढ़ाया। पैसे आए, हम जयपुर चले गए। एक टाइम मेरे घर का पढ़ाई का खर्चा 2.5 लाख था। यस, कौन सी ऐसी काकी मामी है भाई? मेरे जो भाई बहन के बच्चों के मेरी घरवाली तो काकी मामी लगी ना। कौन सी ऐसी काकी मामी है जो घर के 18-18 बच्चों को पढ़ाती है? मेरी घरवाली ने पढ़ाया। तो साहब मैंने बीज भी ऐसा ही डाला। बीज गलत डाल दोगे ना तो पौधा उल्टा सीधा ही होगा। हेलो, और साहब मैं सच बता रहा हूं, मेरे घर में बड़ा बड़ा भतीजा था, बीए करी थी 5 साल। कितने साल से? 5 साल से। एसआई का एग्जाम दिलाया, 14 बार भेजो, रिकॉर्ड बना। हेलो, जयपुर में रहता था, पहली बार एसआई का एग्जाम दिलाया, इंग्लिश में नंबर आया 50 में से 1.5। कितना? गांव वालों की तो ऐसी होती है। हेलो, पहले क्या होता था, स्कूल के वो हेडमास्टर जी को पूरी और चना दे देते थे पास करने। यस या छोड़ला? हाँ, यस या नो? तो पढ़ाई में कमजोर, ऐसा का एग्जाम दिलाया, 1 नंबर आया। मैंने कहा 21 स्पेलिंग बता, 21 स्पेलिंग बता, नहीं आ रही थी, 1.5 वैसे ही आ गया, फेल हो गया, रोने लग गया। क्यों? उसको ये पता था काका किसको बोलते हैं, कि पढ़ाई के 35,000 लग गए। अब ये मेरे बापू को फोन करेगा कि तेरी औलाद बेकार, मेरे 35,000 लगा दिए, ले जा इसको। यही तो होता है ना, यही होता है। तो रो रहा था। मैंने कहा रो क्यों रहा है? बोले अंकल जी मैं फेल हो गया, अब पापा डांटेंगे, आप डांटोगे, मैं घर चला जाता हूँ, खेती कर लो। मैंने सीधा सा बोला, मैंने कहा तू टट्टी जाके हाथ धोने में 1000 बार फेल हुआ, अपने पैरों पे चलने के लिए 1000 बार फेल हुआ है, माँ को माँ बोलने में 1000 बार फेल हुआ है, कह कबूतर निकलने में 1000 बार फेल हुआ है। क्या उस टाइम कभी मैंने बोला क्या किस्मत खराब है, भाग्य खराब है, तकदीर खराब है? नहीं। तो मैंने कहा यहाँ पे भी नहीं बोलूंगा। तेरी संगत सही होनी चाहिए, तेरी लाइन सही होनी चाहिए, चाहे तू 1000 बार फेल हो, मैं मौका दूंगा। 14 बार फेल हुआ, 15वीं बार सही बन गया। अभी यहाँ पर बात कर मौका दिया तब, वरना 70% पता है माँ बाप क्या करते हैं, ये बच्चा इसको पढ़ाएंगे, ये टट्टी जाके हाथ धोने में 1000 बार फेल हुआ नहीं, अपने पैरों पे चलने में फेल हुआ नहीं,
तब आपने बोला क्या किस्मत खराब है, भाग्य खराब है, तकदीर खराब है। ये नौकरी का एग्जाम देगा, 10-12 हजार ट्यूशन के खर्च कर दिए, जैसे फेल होगा ना, इसके परिवार में 10 लोग है ना, तो 5 लोग पता क्या बोलेगा, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। पहले बर्बाद ही थे, तुम्हारे पास था क्या? हेलो हेलो, अब बताओ, और जरा पता क्या बोलेंगे, किस्मत खराब है। किस्मत कुछ नहीं है भैया। हेलो, ये सब कमजोर लोगों का बहाना।